बात 1941 की है। तारीख था 7 दिसंबर। वह रविवार का दिन था। हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर तैनात अधिकांश सैनिक रोज की तरह अपनी दिनचर्या में लगे थे। सुबह ठीक 7:55 पर फाइटर जेट की गर्जना सुनाई पड़ती है। 150 से अधिक जेट विमान पर्ल हार्बर की ओर तेजी से बढ़ा चला रहा होता है। देखते ही देखते पर्ल हार्बर पर बारूद की बरसात शुरू हो गई। यह जापानियों का हमला था और इस हमले में अमेरिका को बहुत नुकसान हो गया। अचानक हुए इस हमला में अमेरिका के 19 नौसैनिक जहाज या तो डूब गया या क्षतिग्रस्त हो गया। 188 विमान नष्ट हुआ। करीब 2 घंटे की सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका के 2280 सैनिक मारे गए और 1109 सैनिक बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इस हमले में 68 आम नागरिकों की भी मौत हुई थी। जापान को मामूली नुकसान हुआ, उसके करीब 100 सैनिक मारे गए। सुबह तक खतरे से अनजान हंसता खेलता पर्ल हार्बर 2 घंटे के भीतर खंडहर बन चुका था। चारों ओर मलबा बिखरा पड़ा था, चारों ओर लाशें बिछी थी। बेशक इस हमले में जापान को जबरदस्त कामयाबी मिल गई, पर आगे चलकर यही घटना जापान के तबाही का कारण बन गया। यह घटना दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गया और इसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और फिर जो हुआ वह आगे बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद मिडिल ईस्ट में इस समय कुछ ऐसा ही हालात बनने लगा है। पर्ल हार्बर से लेकर मिडिल ईस्ट तक कहानी में कई ट्विस्ट है। इसमें एक राष्ट्र का दुस्साहस और उसकी परिणति है, तो दूसरी ओर सूचनाओं के लीकेज का खामियाजा भी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करेंगे तो हौसला बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। पर्ल हार्बर पर हमला से अमेरिका पूरी तरह से हिल चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान एक तरफ अमेरिका से वार्ता कर रहा था, दूसरी ओर हमले की तैयारी भी कर रहा था। पर्ल हार्बर पर जिस रोज हमला हुआ उसके कुछ घंटे पहले तक वाशिंगटन में जापान की एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका में मौजूद था और अमेरिका के विदेश मंत्री कॉर्डेल हल के साथ जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने को लेकर वार्ता कर रहा था। हालांकि इस बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला और अमेरिका ने जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। अमेरिका के इनकार करते ही कुछ ही घंटा बाद जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। अमेरिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नतीजा, पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डा पर अमेरिका को बहुत नुकसान हो गया। अमेरिकी प्रतिबंध से जापान बहुत नाराज था। इस बीच मित्र सेना ने चीन को मदद करने की घोषणा कर दी। इससे जापान और नाराज हो गया। इसके बाद जो हुआ वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यानी अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया। यहां आपको बता दें कि आगे चलकर यानी 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला की पृष्ठभूमि भी पर्ल हार्बर से जुड़ी है। आपको बता दें कि परमाणु बम से उन दिनों पल भर में ही लगभग 15 लाख लोग मारे गए थे। पर्ल हार्बर में जापान के ऑपरेशन को एडमिरल इशोरोकु यामामोटो ने कमांड किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यामामोटो पर्ल हार्बर पर हमले के पक्षधर नहीं थे। यामामोटो मिडिल ईस्ट के गल्फ पर कब्जा चाहते थे ताकि जापान को तेल की सप्लाई निर्बाध गति से मिलता रहे। इस काम में अमेरिका का पर्ल हार्बर सैन्य बेस बहुत बड़ा बाधक बन रहा था। नतीजा, यामामोटो ने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करने की योजना बनाई। यह बात सही है कि 7 दिसंबर की सुबह जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक बेस पर अचानक हमला किया था, पर जापान ने इस ऑपरेशन को 11 रोज पहले ही यानी 26 नवंबर को ही लॉन्च कर दिया था।
आप चौंक जाएंगे यह जानकर कि 350 फाइटर जेट के साथ जापान का 31 युद्धपोत 26 नवंबर को ही हवाई के लिए निकल चुका था। पर्ल हार्बर का नौसैनिक बेस इसी हवाई पर मौजूद था। सोचिए, जापान का 31 युद्धपोत 350 फाइटर जेट के साथ प्रशांत महासागर में करीब 4000 मील की दूरी 11 रोज में पूरा करके चुपचाप हवाई पहुंच गया। और ताज्जुब की बात यह कि अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं मिली। एक बात और, वह यह कि 7 दिसंबर के हमले से कुछ घंटे पहले जापान का एक बहुत ही छोटा टोही विमान हवाई का चक्कर लगाकर रेडियो पर संदेश भेजता है। संदेश में बताया गया कि पर्ल हार्बर सो रहा है। इस संदेश के मिलने के 1 घंटा 20 मिनट बाद जापानी जेट ने पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। अमेरिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 7 दिसंबर की सुबह जापान के युद्धपोत से 350 फाइटर जेट ने 2 हिस्से में बंटकर 2 बार उड़ान भरी। पहला टीम कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अमेरिका की युद्धपोत को टारगेट कर रहा था, वही दूसरी टीम हैंगर में खड़ी अमेरिका के फाइटर जेट को टारगेट कर रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी सैनिक रिटेलिएट भी नहीं कर सके, उनको मौका ही नहीं मिला कि रिटेलिएट कर सके। इतना जबरदस्त नुकसान हो गया कि वो रिटेलिएट नहीं कर सके। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस हमला से अमेरिका को बहुत नुकसान हो गया। अमेरिका के 19 नौसैनिक जहाज या तो डूब गए या क्षतिग्रस्त हो गया। हमले में 188 विमान नष्ट हुआ। करीब 2 घंटे की सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका के 2280 सैनिक मारे गए और 1109 सैनिक बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इस हमले में 68 आम नागरिकों की भी मौत हुई थी। दूसरी ओर जापान को भी बहुत मामूली नुकसान हुआ, उसके करीब 100 सैनिक मारे गए। पर्ल हार्बर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, खंडहर बन चुका था। हंसता खेलता टापू मलबा का ढेर बन चुका था। इस हमले के 1 रोज बाद यानी 8 दिसंबर को अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी और दूसरा विश्व युद्ध महाविनाश की ओर बढ़ चला। अगले 4 वर्षों में अमेरिका ने जापान से चुन चुन कर बदला लिया। पर्ल हार्बर के हमला में शामिल सभी युद्धपोत, फाइटर जेट और क्रूजर को अमेरिका ने चुन चुन कर नष्ट कर दिया। अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के साथ मिलकर जापान को घुटने पर ला दिया। हालांकि जर्मनी और इटली की मदद से जापान अभी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। फिर जो हुआ वो चकित करने वाला था। वह 6 अगस्त 1945 का दिन था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा दिया। इसका कोड नेम था लिटिल बॉय। जापान इस हमले से अभी संभलता इससे पहले 3 रोज बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला हो गया। इसका कोड नेम था फैटमैन। 3 रोज के भीतर 2 परमाणु हमला से जापान कांप गया और मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर करने को विवश हो गया। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध अब समाप्त हो चुका था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जापान ने यदि पर्ल हार्बर पर दुस्साहस नहीं किया होता तो दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। यहां आपको बता दें कि अमेरिका के एंट्री से पहले तक दूसरे विश्व युद्ध में जापान बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन पर्ल हार्बर की घटना दूसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गया और यहां से चीजें बदलनी शुरू हो गई। कह सकते हैं कि इस एक घटना ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया। अमेरिका महाशक्ति बन चुका था। कुछ इसी तरह की हालात इन दिनों मिडिल ईस्ट में भी बनने लगा है या देखने को मिल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में ईरान की एंट्री से एक और पर्ल हार्बर बनने का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद मिडिल ईस्ट को लेकर चिंता बड़ी हो गई है। ऐसे में ईरान ने यदि कोई दुस्साहस कर दिया तो मामला फंस सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान के साथ आ जाएगा। तुर्की और अरब को लेकर फिलहाल दुविधा बनी हुई है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की अगुवाई में नाटो की सेना इजराइल की तरफ से युद्ध में उतर सकती है। यानी हालात कुछ कुछ पर्ल हार्बर की तरह बनने लगा है।
कहते हैं कि शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा नहीं मिला तो एक बार फिर से दुनिया को महाविनाश के लिए तैयार होना पड़ेगा। तीसरा महाविनाश, आप इसको सर्वनाश भी कह सकते हैं। नमस्कार।